कि बड़ा घराना है, उनका सहारा लें। आप ये मान के चलो कि उनके 10 एमएलए जीते, वो 10 एमएलए उनके नहीं जीते, वो लोगों की भावना ये थी कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी अगर ये समझती है कि उनके जुड़ने से जाटों की वोट उनको मिलेंगी, उनको अपनी वोट नहीं मिलनी जो 10 जीते थे। जाट जो है उसको ये मत मान के चलो कि वो किसी चेहरे को वोट देता है। जाट तो कांग्रेस से भी कोई ज्यादा कभी खुश नहीं रहा। तो क्या फिलहाल इस तरह की परफॉर्मेंस ले पाएगी बीजेपी की, किसी दूसरे का ये बैसाखी की जरूरत ना पड़े या किसी दूसरे के कंधे की जरूरत ना पड़े? देखिए, दो दो स्थिति हैं। आप जो बात कह रही हैं वो हो सकता है चुनाव से बाद की बात हो, जैसे ऐसे हुआ। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी यही बात कहते थे, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1, वो भी 40 पे आके टिक गए थे और उनको भी बाहर से सहारा लेना पड़ा। और बीजेपी भी यही थी, 75 पार 75 पार, उनको भी 40 पे आके रुक गए सहारा। लेकिन सही मायनों में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का जो जन आधार है वो अब वो नहीं है जो पहले 10 साल पहले था। 10 साल पहले वो मजबूती नहीं थी, आज वो पूरी मजबूती है। और उस मजबूती के बल पे वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो क्यों किसी के साथ चुनाव मिलके लड़ेंगे। और जिस दिन ये भावना चली गई कि भारतीय जनता पार्टी आज भी ये समझती है कि हम कमजोर हैं, तो फिर कमजोरी का जो ग्राफ है ना वो लोगों के मन में आ जाएगा कि इसका मतलब ये है कि अभी भी ये नहीं मानते कि हम इतने मजबूत हैं। तो किसी भी पैमाने पे मैं ये मान के चलता हूँ कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना कोई अकल की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हम मैसेज ये दें कि हम आज उतने मजबूत हैं। जब आप 10 की 10 सीटें जीत सकते हो लोकसभा में, तब तो आपका कोई गठबंधन नहीं था। और आज आप ये कहो 5 साल के बाद कि नहीं अब हमारे को गठबंधन की जरूरत है लड़ते वक्त, तो मैं नहीं मानता। ये गलत सोच है। ये है कि बीजेपी को अक्सर ये मानते हैं कि नॉन जाट पार्टी है, हालांकि जाट चेहरे हैं अभी कैबिनेट में, लेकिन ऐसा है, इस तरह की बातें कही जाती हैं क्योंकि सीएम फेस जो है वो जाट नहीं है। तो हो सकता है इस तरह से कोई बड़ा जाट चेहरा हो या किसी राजनीतिक घराने से जुड़ा कोई जाट चेहरा हो सकता है उसका फायदा लेना चाहते हो या लिया हो। ये देखिए जरूरी है। देखिए नंबर एक बात तो ये, अगर आप जेजेपी पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं कि बड़ा घराना है, उनका सहारा लें, आप ये मान के चलो कि उनके 10 एमएलए जीते, वो 10 एमएलए उनके नहीं जीते, वो लोगों की भावना ये थी कि बीजेपी को हराना है। बिल्कुल थी। जहां कांग्रेस जीतती नजर आई कांग्रेस को वोट दे दिया, जहां कांग्रेस कमजोर थी वहां उनको दे दिया। दूसरी बात ये कि बीजेपी अगर ये समझती है कि उनके जुड़ने से जाटों की वोट उनको मिलेंगी, उनको अपनी वोट नहीं मिलनी जो 10 जीते थे, उनकी अपनी जगह चली गई, वो दूसरे को क्या दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो एक जिसको कहते ना कि स्ट्रेटेजिक नीति बना के चुनाव लड़ना चाहिए। और उसमें अगर कहीं ना कहीं ये बात है कि भाई जाट वोटों में हमारी कमजोरी है, तो पार्टी खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढे, उसका समाधान, ना कि किसी पे डिपेंड करके। जिन पे डिपेंड कर रहे हैं उनकी अपनी वोट नहीं रही। अब आप देखना आगे चुनाव में लोग जो हैं वो ये जिनको वोट देते थे वो ये सोच के देते थे कि ये बीजेपी को हराने में सक्षम है। अब वो स्टेज गई, अब वो कहते हैं कि इनको ही वोट नहीं देनी बीजेपी को, इनके कहने से कौन वोट देगा। तो ये कोई, और फिर जाट जो है उसको ये मत मान के चलो कि वो किसी चेहरे को वोट देता है। जाट तो कांग्रेस से भी कोई ज्यादा कभी खुश नहीं रहा, उसके मन में भी हमेशा यही ख्याल रहा कि कांग्रेस भी तुम्हारी पार्टी नहीं। लेकिन
कांग्रेस ने बुद्धिमत्ता इस बात में दिखाई कि उनके पास 20-25 ऐसे जाट जिनको उन्होंने ग्रो किया कि भाई आप इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए और आप हमारे साथ जुड़ो और हम आपके काम करेंगे। और लोगों में इस बात का प्रचार हो गया कि वीरेंद्र सिंह की तो बहुत मानते हैं, शमशेर सिंह सुरजेवाला की तो बहुत मानते हैं, बंसीलाल को तो चीफ मिनिस्ट्री बना दिया। ये सारी चीजें कांग्रेस ने जब की तो वही 10-15 लोग जो थे 20-25 में से जीत के आ जाते थे, बाकी कांग्रेस की वोट होती थी, मेजोरिटी आ जाती थी। बीजेपी भी इस पद्धति पे चल रही है और बीजेपी ने इस बात का एहसास कर लिया है। और मैं आपको ये बताऊं कि पॉलिटिकल पार्टी कभी भी किसी दूसरे के सहारे वोट नहीं लेती।